वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द लॉर्ड कर्जन मॉडर्न हिस्ट्री की जो ये सीरीज हमने शुरू की थी। इसमें हम जो है वो अब पहुंच गए हैं लॉर्ड कर्जन पर, यानी कि ऑलमोस्ट हम जो है वो 20th सेंचुरी में यहाँ से जो है वो एंट्री करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लेकर चले इसमें। और यहाँ पर जो है वो हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, जिसमें जो है वो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें 1857 से लेकर हमने जो है वो कवर कर दिया है 1899 तक, यानी कि कर्जन से पहले के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी आईएनसी की फॉर्मेशन से पहले, या फिर अगर हम बात करें फेमस लीडर्स के बारे में और उनके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, या फिर सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, उन सबको हमने कवर कर दिया है। इससे पहले 1498 से हम इसको कवर कर चुके हैं। तो हमने हिस्ट्री को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा और ऑलमोस्ट हम जो है वो अब 20th सेंचुरी में एंट्री करने वाले हैं। और लॉर्ड कर्जन के साथ जो है वो हम इस सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री की जो है वो 20th सेंचुरी में पहुंच जाएंगे। ये इनिशिएटिव जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, सारी वीडियोस वहां पर अपलोड है और आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री। और साथ में अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, हमारी जो ये इनिशिएटिव है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं लॉर्ड कर्जन के साथ। जो लॉर्ड कर्जन का टेन्योर है वो रहेगा हमारा 1899 से लेकर 1905 तक। इनका जो पूरा नाम था वो था जॉर्ज नेथेल कर्जन, और ये यंगेस्ट वॉइस रॉय, मतलब जब भारत में आए तो उस टाइम पे ये 39 ईयर ओल्ड के थे। इंपॉर्टेंट वर्क्स या इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनके टाइम पे जो हुए वो हमें एग्जाम के लिए याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे जो है वो क्वेश्चन बन जाता है पेपर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों ही फॉर्मेट में। तो सबसे पहला इवेंट अनुशीलन समिति। नॉर्मली ये वैसे तो हम इसको अरेंज्ड पैटर्न में भी करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुशीलन समिति बनी थी 1902 में। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी। आपको बताना है कि इसके फाउंडर कौन थे। मित्र मेला, ये भी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, 1904 में बनी। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900 ये आया था इनके टाइम पे। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 इनके टाइम पे बना। बनारस यूनिवर्सिटी 1905 में। फेमस बंगाल पार्टीशन और एंटी बंगाल पार्टीशन वेव यहां पर रहेगी। फेमाइन कमीशन इन्होंने अपॉइंट किया, जिसमें जो है फेमाइन कमीशन में अगर हम बात करें यहां पे तो 1900 में अपॉइंट हुआ था, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे मैकडोनल्ड। इसके बाद ट्रीटी ऑफ लहासा इनके टाइम पे हुई 1904 में, और ये ट्रीटी जो है वो एंग्लो तिब्बत वॉर का रिजल्ट था। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में इन्होंने बनाया। सेकेंड दिल्ली दरबार इनके टाइम पे हुआ है। तो फर्स्ट दिल्ली दरबार कब हुआ था हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देन उसके बाद पुलिस कमिश्नर जो है वो इन्होंने सिस्टम अपॉइंट किया। यहाँ पे यूनिवर्सिटी कमीशन ने अपॉइंट किया, पुलिस कमीशन अपॉइंट किया, यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत के लिए इन्होंने भेजा। और अदर इंपॉर्टेंट में चलते हैं तो वो है महिला परिषद सब, यानी कि जो है भारत महिला परिषद 1904 में बनी, और ये बनाई रमाबाई रानडे ने। तो ये इवेंट है और ये पूछा गया है कि इसके फाउंडर कौन थे, तो ये याद रखना जो है वो रमाबाई रानडे जो है उसकी फाउंडर थी। फिरोज शाह मेहता जो है वो इनके टाइम पे रिटायर्ड होते हैं पॉलिटिक्स से ड्यू टू बैड हेल्थ 1901 में। और इरिगेशन कमीशन भी अपॉइंट करते हैं ये अंडर द कॉलोनियल स्कॉट। तो इन्होंने कमीशंस बहुत अपॉइंट किए हैं और इनके कमीशंस को एग्जाम में पूछा भी जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इनके टाइम पे आया था 1904 में। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो रिप्लेस्ड विद रेलवे बोर्ड, और इसमें 3 मेंबर्स थे। स्पॉन्सर्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो इन्होंने क्या किया था, एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमला में 1901 में, उसको स्पॉन्सर्ड किया था। यंग मिशन, अगर हम डिटेल में चलते हैं, डिटेल में प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है यंग मिशन 2, मतलब जो इन्होंने यंग हस्बैंड मिशन जो है वो तिब्बत के लिए भेजा था 1904 में। इसका जो मेन कारण था वो था कि स्टॉप रशियन पेनिट्रेशन, कि जो रशिया जो है वो साउथ में जो है वो अपने जो है वो पेनिट्रेट कर रहा था, उसको रोकने के लिए मिशन भेजा गया। और यहाँ पर इन्होंने जो है वो तिब्बत के साथ जितने भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे उसको सेटल डाउन किया। पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया इन्होंने 1902 में, सर एंड्रयू फ्रेजर। इसके जो कमीशन मतलब किसके अंडर अपॉइंट किया था, सर एंड्रयू फ्रेजर के अंडर। और इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसके बिहाफ पे जो है वो सीडीए एस्टेब्लिश हुआ था। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यहां पर जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द या ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एंड्रयू फ्रेजर कमीशन। उसके बाद रेहल कमीशन ये अपॉइंट हुआ था 1902 में, और इसका जो रिजल्ट था वो था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, जिसमें जो है वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की थी, स्पेशली जो है वो आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी।
क्योंकि ये कर्जन यहां पर मान रहे थे कि जो यूनिवर्सिटीज हैं ये कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का गढ़ बन चुकी है। तो इसलिए यहां पर जो है यूनिवर्सिटीज की जो पावर्स थी उनको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपने हाथ में कंट्रोल उसको सेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग हम एक अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो चेक कर सकते हैं आप, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें पूरे सेशंस 1885 से लेकर जो है वो आपका 1947 तक जो है वो सारे के सारे सेशंस को कवर किया गया है और रिपीटेड क्वेश्चंस यहां से आते हैं एग्जाम में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लस यहां पर भी हम सेशंस की बात करेंगे क्लास वीडियो में भी। तो इसमें क्या है 1885 से लेकर 1900 के बीच में जितने सेशंस हुए हैं उनको कवर करते हैं। तो पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, WC बनर्जी ने इसको प्रेसाइड किया था और 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। देन उसके बाद 1886 में नौरोजी जो है वो कलकत्ता में जो सेशन हुआ था इसके प्रेसिडेंट बने थे, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था हमारा मद्रास में, यहां पर बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो प्रेसिडेंट बने थे, जो कि कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इलाहाबाद में नेक्स्ट सेशन हुआ था, यहां पर जॉर्ज ह्यूल जो है वो प्रेसिडेंट बने थे और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो है वो थे। इसके बाद 1889 में जो सेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था और यहां पर जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे सर विलियम वेडरबर्न। उसके बाद 1890 का सेशन ये हुआ था कलकत्ता में और इस सेशन को प्रेसाइड किया था फिरोज शाह मेहता ने, और इस सेशन में जो है वो आपकी कदम्बिनी गांगुली की अगर हम बात करें तो पहली महिला थी जिसने जो है वो क्या किया, यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को अटेंड किया। देन इसके बाद नेक्स्ट है 1891 का नागपुर सेशन, और ये नागपुर सेशन जो प्रेसाइड किया था वो क्या था, पी आनंदाचार्लू ने। इसके बाद 1892 का सेशन वो इलाहाबाद में हुआ था और इसको प्रेसाइड किया था WC बनर्जी ने। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में और इसको प्रेसाइड किया था दादा भाई नरोजे ने। उसके बाद है 1894 का सेशन, दैट इज इन मद्रास, और इसको प्रेसाइड किया था किसने, अल्फ्रेड वेब ने। और यहां पर 1893 में एक बात याद रखना कि यहां पर एक पर्सनालिटी थे जिनका नाम था तिलक, और इन तिलक ने जो है वो दादा भाई नौरोजी से स्वराज की डिमांड की थी। उसके बाद 1895 का जो सेशन हुआ है, इस सेशन का जो है वो एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन नहीं पता है, लेकिन इसको प्रेसाइड किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। उसके बाद 1896 में जो सेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में, और रहमतुल्ला एम सयानी जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे INC के, और यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो है वो नेशनल सॉन्ग की अगर हम बात करें वंदे मातरम जो है वो संग किया गया है पहली बार। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हुआ था वो तो अमरावती में, और यहाँ पर जो है वो जो चेयरमैन थे या प्रेसिडेंट थे इसके वो थे S शंकरन नायर। उसके बाद 98 अगर हम बात करें 1898 मद्रास में हुआ था, आनंद मोहन बोस जो है वो यहाँ पर जो है वो INC के जो है वो चेयरमैन या प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था 1899 में लखनऊ में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे RC दत्त। और 1900 में जो सेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में, और इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे NG चंद्रा वर्कर। तो ये INC के सेशंस है बिटवीन 1885 टू 1900, ये 15 जो है वो साल के सेशंस। इसमें आपका जो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाला सेशन है, अगर आप में से किसी को पता है कि ये सेशन कहां पर हुआ था तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी जो है वो बंगाल पार्टीशन पर रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स। कहीं ना कहीं जो बंगाल पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट यहां से शुरू होती है, उससे हमारा जो नेशनलिज्म की जो स्ट्रगल है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।